ये तस्वीरें 2 दिन पहले ही सामने आई थी, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हनुमान जी के पावन स्थल बागेश्वर धाम पहुंचे थे। यहां उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भेंट कर उनका आशीर्वाद भी लिया था। बड़े गर्व और गौरव के साथ आशीर्वाद लेने के उपरांत उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर भी इसकी जानकारी डाली थी। उमंग सिंघार बागेश्वर धाम पहुंचकर बागेश्वर महाराज के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना भी कर रहे थे। दरअसल यहां 26 फरवरी को 251 बेटियों का सामूहिक कन्या विवाह समारोह है और 23 फरवरी को कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन होने जा रहा है। बागेश्वर धाम पर जहां 23 फरवरी को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो वहीं 26 फरवरी को देश के राष्ट्रपति कन्याओं को आशीर्वाद देने आ रही हैं। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस भी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के इन कार्यों की सराहना करती दिख रही थी, लेकिन मंगलवार को कांग्रेस के ही एक नेता ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे उनके वरिष्ठ नेता भी कटघरे में खड़े हो गए और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। नेताजी का नाम है मुकेश नायक, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं। मुकेश नायक ने मीडिया को एक बयान दिया और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। की बात कहाँ करते हैं? सनातन धर्म के बारे में उन्हें कुछ पता है ही नहीं। वो जिस तरह की भागवतें बोल रहे हैं बिल्कुल बचकानी है। इसको बुंदेलखंडी में कहा जाता है उचक्का। 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। जिस तरीके से वो भागवत बोलते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है कि हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी परंपराओं और हमारी ऋषि परंपरा की जो देन है उसका ये ऐसा मजाक उड़ाते हैं, मजमा लगा के, हजारों लोगों को सामने बिठा के जिस तरीके से इन ग्रंथों की वो व्याख्या करते हैं, हंसी आती है। ना तो इस बागेश्वर धाम वाले बाबा को रामचरितमानस का ज्ञान है, ना भागवत का ज्ञान है, ना इसको वैदिक परंपरा का ज्ञान है। वैदिक जो वांग्मय है, ये वैदिक वांग्मय आप जानते हैं क्या है? वैदिक वांग्मय में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और इसके साथ वेदों का जो यूनिफाइड फील्ड है, शिक्षा है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, प्रतिशाख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, अरण्यक है, ब्राह्मण्य है, सांख्य है, योग है, दर्शन है, कर्म मीमांसा है। इस और ज्योतिषमती प्रज्ञा को भी 27वां स्थान वैदिक वांग्मय में हमारी आज की ऋषि परंपरा के लोगों ने दिया है। क्या ज्ञान है उनको इन सब विषयों का? चिल्लाते फिरते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म। अभी लोगों की मृत्यु हो गई, उसका उपहास कर रहा था ये इलाहाबाद में कि इनको मोक्ष मिलेगा। अरे तुम आ जाओ, तुम और तुम्हारे पिताजी को वहाँ ढकेल के मोक्ष दे देते हैं। व्यवस्था करने की बजाय, लोगों की मदद करने की बजाय, लोगों की सहायता करने की बजाय आप उनका उपहास उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। इनको कोई ज्ञान नहीं है। और आज के समय में जो धर्म का अंधानुकरण है, ये इसके मूर्तिमंत रूप है धर्म के अंधेपन के। ये वो लोग हैं जो पर्चे मर्चे लिख के छोटी मोटी सिद्धियों को लोगों के सामने रखकर लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, धार्मिक आस्थाओं का दोहन करते हैं, धर्म को राजनीति का औजार बना रहे हैं और प्रचंड सांप्रदायिकता को भारत में प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं बागेश्वर धाम को कि वो मंच लगा ले। मैं एक पूर्ण राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मौलिक रूप से मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ। वो मंच लगा ले रामचरितमानस पर, भागवत पर, गीता पर, पूरे वैदिक वांग्मय पर, जिस विषय पर उन्हें चर्चा करना हो। अगर मेरी चर्चा में के प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया तो उसी मंच से अपना सिर मुड़वाकर मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नहीं तो उनको अपना मुंडन कराना पड़ेगा और राजनीति की जो राजनीतिक क्षेत्र में जो आध्यात्म की आड़ दे के जो बकबक कर रहे हैं वो है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, कई कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वे भी तो बाबा बागेश्वर धाम जाते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लेते हैं। नेता इतना दया का पात्र है कि नेता जैसे ही देखता है कि किसी व्यक्ति के पास भीड़ भाड़ लग रही है तो उसको लगता है ये हमारे वोट है। सच कहने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है और उस भीड़ का वो उपयोग करना चाहता है।
और इसी अंधानु धर्मांधता से प्रेरित होकर वो भी उनके पास जा रहे हैं। उनकी भी मैं आलोचना करता हूं। कांग्रेस पहले भी इस तरह के बयान देती रही है और इससे उसे काफी नुकसान भी झेलना पड़ा है। जोश जोश में मुकेश नायक ने अपने उन नेताओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जो ऐसे साधु संतों के पास जाते हैं। अब भाजपा को एक मौका मिला है। भाजपा ने खुलकर इस बार कांग्रेस को निशाने पर लिया है। भाजपा के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि मुकेश नायक का ये बयान कांग्रेस की सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। देखिए, कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा हम कई बार देख चुके हैं। भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का ये निमंत्रण ठुकवाते हैं, भगवा को आतंकवाद से जोड़ते हैं। जो महाकुंभ में आस्था की डुबकी, उसका कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी मजाक उड़ा चुके हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी उसका मजाक उड़ा चुके हैं। अब कांग्रेस के मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी का एक बेहद शर्मनाक, बेहद बचकाना, बेहद निंदनीय बयान सामने आया, जिसमें वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। वे उन्हें उचक्का बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें भागवत का ज्ञान नहीं, मजमा लगा लेते हैं, 1000 लोगों को बिठा लेते हैं, भागवत सुनाते हैं। वो भागवत कथा का भी मजाक उड़ा रहे हैं और उनके पिताजी के बारे में भी बेहद शर्मनाक टिप्पणी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस के मीडिया प्रभारी का बयान बेहद आपत्तिजनक है, बेहद निंदनीय। इसको लेकर कांग्रेस के नेतृत्व को माफी भी मांगना चाहिए, तत्काल उन्हें पद से हटाना चाहिए। 2 दिन पूर्व हमने देखा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि उनके जितने भी बयान हैं, यदि वो उनके मीडिया प्रभारी के माध्यम से आएंगे, उनसे अनुमोदित आएंगे, तो वही अधिकृत माने जाएंगे, वही कांग्रेस की अधिकृत लाइन होगी और वही कांग्रेस के अधिकृत विचार होंगे। अब जब कांग्रेस के मीडिया प्रभारी खुद इस तरह की बात कह रहे हैं तो समझा जा सकता है कि ये उनके अधिकृत विचार है, ये उनकी अधिकृत सोच है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अपनी सनातन विरोधी सोच एक बार फिर बता दी है। भगवान राम को भी नहीं बख्शा, अब तो कथावाचक संत महात्माओं को भी ये नहीं छोड़ रहे, उनका भी अपमान कर रहे हैं। बेहद निंदनीय बयान है। इसको लेकर उन्हें माफी मांगना चाहिए और तत्काल ऐसे मीडिया प्रभारी को पद से हटाना चाहिए। इनके मीडिया प्रभारी न सिर्फ संत महात्मा कथावाचकों का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि अपने नेताओं का भी मजाक उड़ा रहे हैं, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर उनके बागेश्वर धाम में समय पर जाते हैं और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। ये उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर उनका बयान बेहद शर्मनाक, बेहद निंदनीय, बेहद आपत्तिजनक है। इसको लेकर तो कांग्रेस के नेतृत्व को माफी मांगना चाहिए और बागेश्वर धाम जाकर माफी मांगना चाहिए।